बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवत्सलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंसी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।
शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्मा की कथा में भगवान की लीलाओं के अंतर्गत कल आपने जो कथा सुनी उसमें जालंधर का बाहुबल के द्वारा स्वर्ग पे आधिपत्य कर लेना और देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर देना, इस कथा में ये बताया गया कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? वो हमारे कर्मों के प्रतिफल के स्वरूप में आते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें हर प्रकार से आनंद की अनुभूति होगी, सुख के सारे संसाधन हमारे पास होंगे और सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह तक आनंद पूर्वक हमारा समय व्यतीत होगा। हमें एक क्षण के लिए भी परेशानी महसूस नहीं होगी। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का समय चल रहा हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। सावधान ये हो जाना चाहिए कि ये तो बड़ी कृपा है प्रभु की, लेकिन ये समय ऐसा ही बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जबकि हम उस समय में भूल जाते हैं कि परमात्मा का स्मरण हमें करना चाहिए। इसलिए सुख का सुमरन और दुख का सुमरन, दोनों सुमरन में बहुत अंतर होता है। जब हम सुखी होते हैं तब भगवान का जो गुणगान करते हैं, तब भगवान की जो पूजा प्रार्थना करते हैं, और जब हम किसी समस्या में, किसी परेशानी में घिर जाते हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब हम जो प्रार्थना करते हैं, उन दोनों प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। दुख में जो प्रार्थना होती है वो आर्त भाव से होती है। आर्त भाव से मतलब आत्मा से निकलती है आवाज, और सुख में जो प्रार्थना होती है वो गले से निकलती है। तो अगर हमेशा हम भगवान की आर्त भाव से प्रार्थना करें, यानी आत्मा से भजन करें, आत्मा से चिंतन करें, तो हमारा परम कल्याण है। लेकिन सुख के क्षण ही ऐसे ही होते हैं कि उसमें आत्मा तक वो चीज बहुत कम समय के लिए जाती है। अगर जाती भी है तो शायद कुछ क्षण होते हैं, उस क्षण तक हमारा ध्यान वहां से लग पाता है, और जब परेशानी होती है तो फिर वहीं से लगता है। उस समय वो परेशानी जो होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है। इसलिए हम और कुछ सोच ही नहीं पाते, सिर्फ उस परेशानी में ही डूबे होते हैं, और हमें ये अंदर से एहसास होता है कि अगर इस परेशानी से कोई निकाल सकता है तो प्रभु जी ही निकाल सकते हैं। इसलिए उस क्षण में आप और प्रभु जी और आप, और जो सांसारिक वस्तुएं या सांसारिक चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। वही प्रभु का भजन होता है कि जब हम प्रभु के पास हों तो फिर हम और हमारे प्रभु जी ही हों, उसमें और किसी चीज का समावेश नहीं होना चाहिए। देवता लोग जब स्वर्ग से बाहर निकल गए, नाना प्रकार की परेशानियां उनके ऊपर आ गई।
एक समय था कि स्वर्ग का पूरा सुख उन्हें प्राप्त था, जो चाहते थे वो करते थे, जो इच्छा हुई वो पा लिया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि सुबह से शाम और शाम से सुबह अपने आप को छुपाते घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जालंधर के जो गण है वो हमें देख लें और फिर से हमें पकड़ लें और हमारे ऊपर नाना प्रकार से आघात कर दें। कहीं हमारे प्राण संकट में ना आ जाएं, अपनी रक्षा करते हुए इधर उधर बेचारे छुपते छुपाते घूम रहे। इस तरह से काफी समय व्यतीत हुआ। अब देवताओं को लगा कि इस तरह से कैसे समय कटेगा, अब इस संकट का निवारण कैसे होगा। अब अगर इस संकट से हमें कोई बचा सकता है तो परम प्रभु परमात्मा हमें बचा सकते हैं। सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि हम सबको प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु हमें इस संकट से बाहर निकाल देंगे। ऐसा सब लोग आपस में परामर्श करके भगवान के श्री धाम की ओर चल देते हैं। परमात्मा के श्री धाम में पहुंच जाते हैं। वैकुंठ धाम में श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सुंदर सी माला भगवान के गले में, भगवान के कमल नयन हैं और अधरों पे एक हल्की सी सुंदर मुस्कान सदैव रहती है। भगवान के अलौकिक दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। हम सब आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। हे प्रभु हमारे ऊपर अपार संकट आ गया है, इस संकट में आप हमारी रक्षा करें। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर अब आप हमें बचाएं। देवता भगवान के हृदय से प्रार्थना करते हैं, भाव से प्रार्थना करते हैं। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना भगवान एक क्षण में जानते हैं कि आप कैसी पूजा कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। आप जो मुझसे बात कर रहे हैं वो आप अंदर आत्मा से कर रहे हैं या मुख से कर रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, आप सोच क्या रहे हैं वो भी वो जानते हैं। ये चीजें तो बहुत साधारण हैं। हम लोग सामाजिक जीवन में भी सामने वाले की बातें सुन के ये अनुभव कर लेते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बनावटी बातें बोल रहा है या फिर वास्तविक बातें बोल रहा है। हमारे सामाजिक जीवन में भी ये चीजें लागू होती हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बनावटी बातें ही करते रहते हैं, यानी सामने कुछ और पीछे कुछ और। सामाजिक जीवन में भी ऐसे लोग इस तरह का जो व्यवहार करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान ने सबको थोड़ी थोड़ी बुद्धि और विवेक प्रदान किया है और वो इसीलिए प्रदान किया है कि आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। देवताओं की प्रार्थना को सुन के भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे संकट से अवगत हूं। मुझे पता है कि तुम इस समय किस परेशानी में समय व्यतीत कर रहे हो। आप सभी लोग एकत्रित होकर आए हो, आपने सबने मेरी प्रार्थना की है। मैं तुम्हें वचन देता हूं
कि मैं इस संकट से तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऐसा वचन देवताओं को परमात्मा देते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि जालंधर ने तुम्हें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। मैं यथाशीघ्र तुम्हारे साथ चलता हूं और जालंधर को उसके कर्मों के लिए उसे दंडित करता हूं और तुम्हें पुनः स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान करता हूं। ऐसा कह के भगवान विष्णु जो है देवताओं के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु बाहर निकलने के लिए उद्यत होते हैं, माता लक्ष्मी जो है उनके श्री चरणों में प्रणाम करके बड़ी दुखित होकर कहती है, प्रभु आपने देवताओं को वचन दिया है कि आप जालंधर का संहार करेंगे, जालंधर को आप मार देंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जालंधर को ना मारें। जालंधर को ना माने क्योंकि वो मेरा भाई है, इसलिए आप ऐसा ना करें। भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं जालंधर को नहीं मारूंगा। देखिए, अब तक जितने भी राक्षस हुए सभी का करीब करीब वध भगवान श्री नारायण ही करते हैं। चाहे कितने भी बलशाली दैत्य हुए हैं, भगवान विष्णु ने ही उनका संहार किया, लेकिन जालंधर का वध भगवान विष्णु ने नहीं किया। युद्ध किया उसके साथ, लेकिन वध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें ये भली प्रकार से ज्ञात था कि जालंधर के अंदर जो अंश है वो भगवान भोलेनाथ जी का ही है, तो ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ समुद्र का पुत्र है, लक्ष्मी जी का भाई है, उन्होंने भी वचनबद्ध कर दिया, इसलिए भगवान विष्णु जो है जालंधर को मारने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते। देवताओं को वचन दिया है, इसलिए देवताओं के साथ चले जाते हैं। जब देवताओं के साथ भगवान विष्णु जाते हैं तो देवता अति गर्वित हो जाते हैं कि अब तो नारायण हमारे साथ हैं और अब हमारी विजय ही होगी, अब हमारे ये संकट के दिन समाप्त हो जाएंगे। देवताओं का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ जाता है और उस आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ देवता लोग एकत्रित होके जालंधर की सेना के ऊपर आक्रमण करते हैं। भगवान विष्णु भी देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं, नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के द्वारा युद्ध होने लगता है। कभी देवता बलशाली हो जाते हैं तो कभी राक्षस बलशाली हो जाते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और काफी समय तक युद्ध चलता है। जालंधर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगते हैं, भगवान विष्णु भी जालंधर से युद्ध करते हैं। अपने लीला के माध्यम से भगवान कभी गदा चलाते हैं तो कभी धनुष से बाण चलाते हैं, तो कभी भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से लीला करते हुए देवताओं को ये ना महसूस हो कि मैंने देवताओं के लिए युद्ध नहीं किया, इसलिए भगवान अपने लीला से जालंधर के साथ युद्ध का खेल खेलते रहते हैं। जालंधर क्योंकि बलशाली था, वो भी भगवान के सभी आघातों से अवगत था, इसलिए वो भी जैसे अगर भगवान ने तलवार चलाई तो तलवार से उसका वार रोकना, नाना प्रकार से युद्ध होता गया। दोनों योद्धा महाबलशाली होते हैं तो हार और जीत सुनिश्चित जल्दी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से
जालंधर और भगवान का युद्ध खूब अनवरत रूप से चलता रहा। देखिए प्रभु जी जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में एक संकेत होता है। इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था, भगवान ने क्षमा कर दिया था, लेकिन अगर अपराध किया है तो दंड तो मिलेगा। उस अपराध का ही दंड था कि इंद्र को स्वर्ग से बाहर होना पड़ा, कि इन्हें तो अभिमान हो गया है, ये इसके काबिल नहीं है, इसलिए इनको यहां से बाहर करो। तो ये चीजें भगवान अपनी लीला के माध्यम से करते हैं और सबके साथ करते हैं, चाहे कोई भी हो, सबको एहसास कराते हैं कि मैं हूं और जो कुछ भी तेरे पास या तुझे प्राप्त है वो सब मेरी ही कृपा से प्राप्त है। अगर तू भूल जाएगा तो मैं तुझे याद दिला दूंगा। तो इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर को मारा नहीं, युद्ध का सिर्फ नाटक करते रहे। समय व्यतीत होता गया और इधर जो है देवताओं को लगा कि अब काफी समय हो गया, भगवान जी जो है इसका वध क्यों नहीं कर रहे। देवता लोग भी ये सोचने लगते हैं। तब क्या होता है, ऐसे कठोर आघात प्रत्याघातों से वहां की जो भूमि है वो पट जाती है, लेकिन जो वीर योद्धा हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। युद्ध की समय सीमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। यहां से आगे कहते हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है तो उस ऋतु में कभी कभी बारिश भी होती है और पेड़ पौधे जंगल आदि बढ़ जाते हैं। तो जहां पर छुपने की व्यवस्था ज्यादा हो वहां पर युद्ध का समय क्षेत्र और बढ़ जाता है। अगर मैदान है तब तो आप युद्ध आमने सामने का कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जंगल हो वहां पर युद्ध की जो क्रियाएं होती हैं वो बदल जाती है। कहते हैं यहाँ से युद्ध क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश होता है। नारद जी कहते हैं कि दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता जो है इधर उधर भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप लोग भयभीत ना हो, मैं आपके साथ ही हूं। तब भगवान अपनी पूर्ण शक्ति से देवताओं को एकत्रित करते हुए पुनः उनसे कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत। यह देखकर जालंधर क्रोधित हो जाता है और अति क्रोध में पुनः भगवान के ऊपर प्रहार करता है। नाना प्रकार के प्रहारों से, तीक्ष्ण बाणों से भगवान के पार्षदों को भी आहत कर देता है, देवताओं को भी आहत कर देता है। नाना प्रकार से युद्ध जो है बढ़ता जाता है। कहते हैं अत्यंत क्रोध में होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर उसने भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने शिव के चरणों का स्पर्श किया। भगवान तो जानते थे कि ये त्रिशूल में स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का अंश है। भगवान उसे प्रणाम करते हैं और जाने देते हैं। जालंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती से एक मुष्टिका का प्रहार किया। दोनों रण दुर्मम दैत्य से भगवान दैत्य से इस तरह से युद्ध करते हैं
कि उससे लगे कि ये भी बहुत बलशाली है। लेकिन अंत में भगवान विष्णु जलंधर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी रण कौशलता और बल से और तुम्हारे आत्मविश्वास पूर्वक किए गए युद्ध से अति प्रसन्न हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है किस बात से कि तुम इतने बलशाली हो और तुमने जो है इतने साहस के साथ युद्ध किया। तो मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। देखिए भगवान जो है गए थे युद्ध करने और उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर कोई हमारा विरोधी भी है और अगर उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो आप उसकी अच्छाइयों को भी देखिए। लेकिन हम सब लोग कैसे हैं, अगर कोई हमें पसंद नहीं है तो अगर उसकी अच्छाइयां भी हैं तो उसमें भी हम बुराइयां ही देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते। अगर कहीं धोखे से किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं अरे कैसी बातें करते हो, ये अच्छा नहीं। तो जब हमारे अनुकूल कोई नहीं होता तो हम उसकी एक किंचित मात्र भी अच्छाई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। खुद तो देखते नहीं, दूसरा भी अगर कहीं दिखाने का प्रयास करे तो हम आंख मूंद लेते हैं। ये कथाएं हमें ये बताती हैं कि भगवान ने युद्ध किया, उसके बाद जलंधर से कहा कि मैं तुम्हारी युद्ध कुशलता से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो मन करे वो मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान मुझे प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। अगर आप प्रसन्न हैं तो आप आइए मेरे घर और वहीं रहिए, लक्ष्मी को भी साथ में लाइए। अब भगवान वचनबद्ध हो जाते हैं। भगवान वचनबद्ध हो गए तब नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु अंदर से विचार तो किए कि इसने तो पता नहीं क्या मांग लिया। हम तो सोच रहे थे सुख वैभव नाना प्रकार की कोई चीज मांगेगा, लेकिन इसने तो मुझे ही मांग लिया। अब वचन दे दिया है तो फिर जाना तो पड़ेगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगते हैं। युद्ध ही खत्म। जब भगवान खुद वहां पहुंच गए, अब किससे युद्ध होगा? भगवान लक्ष्मी के सहित जलंधर की पुरी में निवास करने लगते हैं। भगवान विष्णु को वहां पाकर जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो चलो खुद भगवान विष्णु आ गए, अब किस चीज का? अब देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना लिया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा। तीनों लोकों में शासन हो गया जलंधर का। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी रुख सुखी देख उसने बहुत अच्छे से अपने राज्य का संचालन किया, प्रजा को पुत्रवत पालन किया। क्यों? भगवान का तो उसके अंदर अंश था ही। अब सब कुछ उसे प्राप्त हो गया तो वो धर्म पूर्वक राज्य करने लगता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की,
कार्तिक महात्मा की जय।